नर्मदे हर। तो ये है सीताराम बाबा का आश्रम और इसमें निकलता है चंदन जो हनुमान जी को लगाते हैं। बहुत खूबसूरत है। और ये है सीताराम बाबा का आश्रम। सीताराम बाबा तो बहुत यहाँ के फेमस हैं, बहुत ही अद्भुत सिद्ध संत हैं। जय हो माई की फिर चिंता गाई की। ये बहुत ही अद्भुत है ना, बहुत खास है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सीताराम महाराज जी के आश्रम से निकल चुके हैं और चल रहे हैं मैया के किनारे, क्योंकि मैया बगल में ही है। और बढ़ेंगे आगे। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। ठंड बहुत है, देखो 8 बज गया फिर भी कोहला पड़ रहा है इधर, पूरा फॉग ही फॉग है, सूरज दिख नहीं रहा है, इतना ठंड है यहाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो पूरा अंधेरा अंधेरा छाया पड़ा है और 8 बजे का टाइम हो चुका है। इतना ज़्यादा फॉग पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है इतना ज़्यादा कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजुअलिटी जो है वो 20 मीटर से 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो समय हो गया है 8:30 का और अब धूप थोड़ी थोड़ी निकल चुकी है और साफ साफ दिखने भी लगा है। और किनारे से बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, जैसे तैसे खेत से निकल रहे हैं। और बहुत ही घूम घूम के मैया चल रही है इधर डिंडोरी में, तो समय लग रहा है थोड़ा सा, पर आनंद आ रहा है। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदा जी में ये छोटी सी नदी आके संगम कर रही है और ये रूसामल गांव है, इसको बोलते हैं रूसामल संगम। तो यहाँ पे नर्मदा और बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये रिवर भी अच्छी खासी है। नर्मदा जी इतनी तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा ही कम जल होगा इसमें, तो ये डबल पावरफुल हो जाएंगे यहाँ से नर्मदा जी, और इनका जल स्तर बढ़ जाएगा आगे जाके। वो आ रही है हमारी नर्मदा जी और ये संगम है। संगम का महत्व होता ही है, ऐसे निकलना पड़ रहा है पैदल। जय माई की। बहाव बहुत तेज है। निकल गए। और अब ये है यहाँ से मैया का जलस्तर और बढ़ जाएगा। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो यहाँ से नर्मदा मैया उत्तर वाहिनी हो गई हैं और ये उत्तर को बहने लगी हैं। जय हो माई की। अब तो सूर्य भगवान भी खूब चमकने लगे हैं। जय हो प्रभु। और ये संगम था जहाँ से अभी मैं निकला हूँ। यहाँ पे छोटी सी झाल टाइप बना रखी है, शायद मछली पकड़ने के लिए ये सब करते हैं लोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आगे एक मंदिर दिख रहा है, मैया के तट पे ही है, चलते हैं, वहाँ कुछ लोग भी हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैया का बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है यहाँ पे भी। पूरे डिंडोरी मंडला में ही बहुत सुंदर है मैया। यहाँ पे तो कुछ खास ही है, क्योंकि यहाँ पे भी उत्तर वाहिनी पॉइंट है इनका। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे 3 बकरी के बच्चे हैं और तीनों एक कलर के हैं। ले ले। हेलो हाय। बहुत सुंदर है। हे नर्मदे हर। तो ये मुर्गी, उसके 5 बच्चे, बहुत ही क्यूट है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो मैया यहाँ पे बहुत ही साफ है और आगे बहुत सारा खनन हो रहा है, ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं। और मैया ने इतना घुमा दिया आज हमें, बहुत, इतने बेंड घूम चुका हूँ मैं। और सब ऊपर ऊपर खेतों के ऊपर से है, क्योंकि नीचे रास्ता नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा, और खेतों में जो मिट्टी है ना वो छिद रही है पैर में, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है।
जय हो। देखो ऐसे ऐसे रास्ते हैं, डाउन और अप। यही अद्भुत नज़ारे हैं, आनंद है। जय हो माई की। नर्मदे हर तो यहाँ पे देखो चार चार ट्रैक्टर में बालू खनन होता है और इससे घर बनते हैं। तो मैया बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं हम लोग के लिए। हाँ, देखो जल मिलता है, बालू मिलती है, पत्थर मिलते हैं, हर चीज़ दे रही है मैया। और ये सारी खेती जो है ना, यहाँ पे ज़मीन जो भी है सब मैया से ही सिंचाई होती है इसकी। जय हो माई की फिर चिंता का। नर्मदे हर तो जो ये पक्षी होता है, ये अपने अंडे खेत में रखता है और रहता है ये जल के करीब, कहीं भी रहेगा जल के करीब रहेगा। और इसको बोलते हैं टिटहरी। देखो ये मैया के घाट पे बैठा है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन ये है रहता खेतों में। ये अंडे कहीं भी कर देता है, अपना घोंसला बना देता है मिट्टी में। और हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा ऐसे टिटहरी रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर क्या मैया घूम घूम के ऐसे देखो इधर से जाती हैं फिर। और इतने बैंड में घूम चुका हूँ आज, बहुत ज़्यादा। किनारे से रास्ता नहीं है, ऊपर चढ़ चढ़ के निकल जाता हूँ। बाकी इतना सुंदर लग रहा है इधर, बहुत खूबसूरती है। एक्चुअली में मैया की जो खूबसूरती है ना, वो मंडला तक बहुत बहुत ज़्यादा है, अद्भुत है। देखो आप पूरे मैदानी इलाके हैं और बहुत सुंदर है मैया यहाँ पे। नर्मदे हर बहुत ही सुंदर। यहाँ पे नर्मदा जी दो धार में बह रही। देखो एक धार उधर जा रही है, एक ये इधर आके फिर उधर जा रही है। तो मैया के बड़े अद्भुत अद्भुत रूप देखने मिल रहे हैं हमको। और ये नज़ारे तो किनारे से चलने को ही मिलेंगे देखने भाई। इसके लिए तो किनारे पे आना पड़ेगा। किनारे पे वही आया जो शारीरिक और मानसिक दोनों से बहुत मजबूत हो, क्योंकि रास्ते बहुत टफ हैं। ये तो बहुत अच्छा रास्ता है यहाँ पे। ऐसे ऐसे मैं पेड़ वेड़ चढ़ चढ़ के भी आगे बढ़ाऊँगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो ये शिवनी संगम है और ये नदी जाके मैया में मिल जाएगी और हमको ये पार करनी है। लेकिन पानी ज़्यादा है और ये फिसल रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोशिश करते हैं गिरे नहीं, क्योंकि गिरेंगे तो सब भीग जाएगा। बैग हैं, कपड़े हैं, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। और ख़ासकर ख़राब हो जाएगा हमारा फ़ोन, क्योंकि अब ये वाटरप्रूफ नहीं रहा। थोड़ा सा स्क्रीन टूट गया इसका। बाकी पावर बैंक भी वाटरप्रूफ नहीं है। नर्मदे हर निकलते हैं किसी न किसी तरीके से। नर्मदे हर तो बहुत ही चिकना पत्थर था वहाँ पे। उस एरिया में पानी भी थोड़ा गहरा था, जैसे तैसे निकल लिए हैं। अब यहाँ से चढ़ने का रास्ता नहीं है ऊपर, कहीं से व्यवस्था बनाते हैं, आगे जाना पड़ेगा। जय हो माई की फिर चिंता का है। नर्मदे हर यही होता है। गहरा भी है, ठंडा तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है पैर एकदम से जहाँ नीचे, जहाँ तक पानी हो उससे नीचे फ्रीज हो गए पूरे। जय हो। नर्मदे हर तो उस तरफ वाला एक छोटा मंदिर दिख रहा है हमको, और ये नर्मदा मैया है और ये इनका किनारा है और शिवनी संगम का एरिया है। यहाँ पे ऊपर एक आश्रम है, वहीं चलेंगे, क्योंकि अभी मैं कहीं ठहरा नहीं हूँ। 2 बजने वाला है लगभग। और बहुत कम चल पा रहा हूँ क्योंकि रास्ते बहुत कठिन हैं। नंगे पैर भी हूँ तो थोड़ा, जहाँ बजरी पत्थर का एरिया हो तो वहाँ तो मुश्किल ही हो जाता है। जय हो माई की। नर्मदे हर तो ये है शिवनी संगम। और अब यहाँ से भी निकल रहे हैं हम आश्रम से।
क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं। महात्मा जी 2 मैया थी, उनमें से एक मैया हमारी जान पहचान की थी, वो माइकल पर्वत की परिक्रमा में थी, तो वो हमको पहचान के खुश हो गई। जय हो माई की। अब तुलसी घाट पहुँचना है। नर्मदे हर, पीछे मैया बह रही हैं। नर्मदे हर तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर होगा मैक्सिमम तुलसी घाट, और वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। वैसे तो मैं समय से ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि रास्ता भी उतना टफ नहीं है, अभी आगे हो सकता है वो, तो बड़े आराम से चल सकता हूँ। लेकिन इधर कांटे बहुत हैं और वो लग भी रहे हैं, तो पैर जख्मी हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन मैया के नाम पे जब चलते हो आप तो फिर चल जाते हो। ये तो मैंने नोटिस कर लिया इधर कि कुछ भी पॉसिबल है, बस भरोसा हो। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो पक्षी उड़ गया, हमको देखते ही डर गया बेचारा। मैया के सुंदर सुंदर घाटों से होते हुए अब हम तुलसी घाट के बहुत करीब हैं, लगभग 2 किलोमीटर बचा होगा, और पैर एकदम से पूरे थके हुए हैं। अब यहाँ घास है तो थोड़ा आराम मिल गया, क्योंकि इधर बहुत मुश्किल है, टफ़ है, और मुझे लगता है रोड पे और ज़्यादा टफ़ होगा, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बजरी होंगी, पैर में लगेंगी। यहाँ घास पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो आनंद आ रहा है एकदम। और ये हरे हरे पेड़ पौधे, मैया के पूरा मतलब इतना सुंदर नज़ारे हैं, आप तो खुद ही देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत। देखो मैया कितनी खूबसूरत तरीके से नज़र आती है। यहाँ पे एक छोटा सा नाला आता है, इसको क्रॉस करना रहेगा। अरे ये तो बहुत गहरा है, दूर जाना पड़ेगा, दूर से करके आते हैं। मैया के 2-4 फ़ोटो निकालते हैं यहाँ पे। नर्मदे हर तो बहुत सारी गायें मैया को क्रॉस करती हुई, बहुत सारी, और पीछे भी हैं। जय हो माई की। नर्मदे हर तो ये है तुलसी घाट आश्रम, बगल में ही मैया है। देखते हैं यहाँ पे कौन है अंदर। नर्मदे हर तो यहाँ पे हमारी रेवा मैया, और किसी ने जाल फेंक दिया है पानी में मछली पकड़ने के लिए। और ये है बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत तुलसी घाट आश्रम। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। जय हो, बहुत सुंदर।